जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडू रीजन इंडिया में। मैं प्रमोद शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडू रीजन इंडिया में। दोस्तों, हम लोग बीपीएससी 71st के प्रीलिम्स के इस बैच में, जो प्रचंड बैच है हमारा, इस बैच में हम लोग जो हमारे पास 8 पिलर है, उसमें से जनरल साइंस में हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर, पहले तो इंट्रोडक्शन हम लोग कंप्लीट किए। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ रहे थे अभी, जो हमारा पहला चैप्टर है सेल टैक्सोनॉमी यानी कोशिका वर्गीकरण, जो कि आपको भी पता है कि बीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है सेल टैक्सोनॉमी। सेल से हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। बिल्कुल हो सकता है वो आसानी क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन क्वेश्चन पूछे बिना बीपीएससी नहीं रहता सेल चैप्टर से, ठीक है। तो हम लोग भी सेल टैक्सोनॉमी पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कोशिका वर्गीकरण, जिसमें हम लोग सेल के बारे में थोड़ा बहुत जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो डिस्कवरी से रिगार्डिंग है कि मतलब उसके सेल का खोज किसने किया। तो आपको पता है कि 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, जिसने क्या किया, सेल की खोज की। और वो कौन सा सेल था? डेड सेल था। और किसने किए थे? कॉर्क टिश्यू में, है ना। कॉर्क टिश्यू में क्या किया? डेड सेल की खोज किए थे। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। उसके बाद 1674 में, वो तो डेड सेल था, मृत कोशिका थी, लेकिन 1674 में एंटोनियो वॉन लुएनहॉक नाम के साइंटिस्ट थे, और उन्होंने लिविंग सेल की खोज की। और लिविंग सेल किसने खोजी? यानी जीवित कोशिका खोजी। किसमें? बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया की कोशिका में जीवित कोशिका खोजी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें उसके बाद 1824 में आप लोग थ्योरी देखे थे डिट्रोचेट का, जिन्होंने क्या बोला? ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोला? यानी कोशिका के समूह को ही क्या बोला? टिश्यू बोला, यानी उत्तक बोला, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग प्रीवियस क्लास में सेल थ्योरी पढ़ रहे थे। जिस सेल थ्योरी किसने दिया था? तो स्लाइडेन एंड स्वान नाम के दो साइंटिस्ट थे। स्लाइडेन एंड स्वान दो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या दिया? सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी में हम लोग देखे थे कि एक्सेप्शन अपवाद था क्या? वायरस। वायरस पे सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होता है। सेल थ्योरी अप्लाई क्यों नहीं होता? क्योंकि सेल थ्योरी क्या बताया? स्लाइडेन एंड स्वान क्या बताया कि जितने भी लिविंग है वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं। लेकिन वायरस क्या है? वायरस तो एसेल्यूलर है। लेकिन जैसे ही वायरस में क्या होता है? वायरस में दोनों क्वालिटी है, लिविंग का भी, नॉन लिविंग का भी। तो वायरस जब फ्रीली होता है, बिल्कुल इन्वायरमेंट में होता है, तो वो क्या होता है? नॉन लिविंग की तरह ट्रीट करता है। और जैसे उसे होस्ट सेल, कोशिका सेल मिल सॉरी कोशिका कोशिका मिल जाती है, यानी हमारा बॉडी या किसी का भी बॉडी मिल गया, और उस बॉडी में अगर चला जाता है सेल, सेल कैसे जाता है? मैं आप लोग को स्ट्रक्चर बताया था, सॉरी ये वायरस कैसे किसी होस्ट सेल में इंटर करता है, तो वो बताया था कि उसका क्या होता है? आउटर लेयर प्रोटीन का बना होता है, उसी के थ्रू क्या करता है? वो किसी भी होस्ट सेल में इंटर करता है। और जेनेटिक मटेरियल के द्वारा, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? या तो डीएनए या तो आरएनए होता है। तो जेनेटिक मटेरियल के द्वारा क्या करता है? अपने जैसा बहुत सारा फोटोकॉपी बनाने लगता है और लिविंग की तरह कार्य करने लगता है। इसीलिए वायरस को क्या बोला जाता है? वायरस को लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का योजक कड़ी यानी कनेक्टिंग लिंक भी बोला जाता है। तो ये हम लोग पढ़े थे एक्सेप्शन, ठीक है। हम लोग जो हमारा, उसके बाद हम लोग पढ़े थे इसमें कि जो वायरस है, वायरस की खोज भी हम लोग बात किए थे कि वायरस की खोज कौन किए थे? इवान बॉस्की किए थे, ठीक है। इवान बॉस्की वायरस की खोज की थी। किसमें? टोबैको के अंदर तंबाकू का पौधा था, उसमें एक मोजाइक वायरस था, मोजाइक वायरस, उसमें क्या खोज की थी? वो वायरस की खोज की थी। यहाँ तक हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। और हम लोग पढ़े थे, और हम लोग क्या पढ़े थे? तो हम लोग पढ़े थे कि एक ह्यूमन बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी की बात की जाए, एक मानव शरीर में एवरेज औसतन अगर कोशिका की संख्या की बात की जाए, तो कोशिका की संख्या कितनी होती है? 37.2 ट्रिलियन, ठीक है। एक औसतन अगर बात की जाए तो कितना होता है? 37.2 ट्रिलियन कोशिका से हम लोग मिलकर बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये हम बेसिकली बताए थे। यहाँ पे मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन क्या होता है? तो ट्रिलियन आप लोग को मैं बताया 10 खरब, यानी कि ये जो 37.2 ट्रिलियन है, तो कितना हो गया इंडियन में? तो ये हो गया 37.2 खरब, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, आज हम लोग पढ़ते हैं कि और भी कोई थ्योरी आया क्या? तो एक थ्योरी आया था, एक साइंटिस्ट थे, 1855 में एक साइंटिस्ट हुए, 1855 में एक साइंटिस्ट हुए, 1855 में, 1855 में एक साइंटिस्ट हुए, जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो, ये जर्मनी के साइंटिस्ट थे, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो, क्या नाम लिखना है आपको? रुडोल्फ विर्को। रुडोल्फ विर्को नाम का साइंटिस्ट था। इन्होंने क्या किया? एक स्टेटमेंट दिया। इनका क्या स्टेटमेंट था? इनका स्टेटमेंट था ओमनी सेलुला, ओमनी सेलुला एस सेलुला। क्या दिया स्टेटमेंट? इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और क्या बोला? ओमनी सेलुला एस सेलुला। ये जर्मनी के साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, इसके लिए ये जो वर्ड था ये डिफरेंट वर्ड है, ओमनी सेलुला एस सेलुला। हम लोग के लिए तो डिफरेंट है, लेकिन इनका वर्ड तो यही था। इनका वर्ड क्या था? लेटिन था। तो ये अपने वर्ड में लिखे, क्या लिखे? ओमनी सेलुला एस सेलुला, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब आपको क्या रखना है? इसका मतलब क्या होता है तो याद रखना है। ओमनी सेलुला एस सेलुला का अर्थ होता है, ओमनिस मींस होता है,
यहाँ पे ओमनिस होगा। ओमनिस का अर्थ होता है प्री एग्जिस्टिंग, प्री एग्जिस्टिंग यानी पूर्वरत, जो पूर्वरत हो, पहले से हो, पूर्वरत। सेलुला मीन्स होता है यहाँ पे सेलुला, ऑब्वियस ही बात, सेलुला क्या होगा, सेल के बारे में बोलना है तो सेल, ए फॉर होता है टू, टू मतलब सेल, और सेलुला का सेल। यानी इन्होंने क्या बोला कि जो सेल होता है ना, जो सेल होता है, कोई भी सेल होता है, वो अपने पूर्वरत, पहले से जो एग्जिस्टिंग सेल है उसी से मिलके बना होता है, ठीक है। तो सेल सेल से मिलके बना होता है, किससे, सेल, सेल, सेल से ही बना होता है। लेकिन सेल कैसा होगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल होगा। तो सेल कोशिका, कोशिका से ही बना होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बना होता है। जैसे हम लोग का बॉडी बना हुआ है, हम लोग का बॉडी कैसे बना है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। पहले क्या था, पहले क्या था, एक सेल था, ठीक है ना, एक सेल था, उसमें क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ, कोशिका विभाजन हुआ, तो फिर क्या होता, वो क्या होता, वो जो पेरेंट सेल था, प्री एग्जिस्टिंग सेल था, उसमें क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ, फिर उससे और दो सेल बने, फिर उससे भी अलग अलग सेल बने, तो दो, एक जो पेरेंट सेल था उसमें डिवीजन, सेल डिवीजन होने के बाद क्या होता है, उससे जो सेल बनता है, तो उससे क्या होता है, नेक्स्ट सेल बनता जाता है। तो ये इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि जो सेल होता है ना, वो सेल से ही बना होता है। ये कौन स्टेटमेंट दिए, रुडोल्फ विर्को, जो स्लाइडेन एंड स्वान ने 1838 और 1839 में अपना सेल थ्योरी दिए थे। तो सेल थ्योरी को थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, अपग्रेड किया, उसमें एक स्टेटमेंट और जोड़ दिया। एक स्टेटमेंट क्या जोड़ दिया, उन्होंने क्या बोला कि जो लिविंग होता है वो सेल से बना होता है, सेल का जो मतलब जो लिविंग होता है उसका बेसिक यूनिट क्या होता है, सेल होता है। इन्होंने एक स्टेटमेंट और जोड़ा कि जो सेल होता है ना, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है, ठीक है ना। तो यानी ओमनी सेलुला ए सेलुला, यानी जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग, पूर्वरत जो पहले से सेल है उसी से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। इसको समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे एक सेल है, ये देखिए, ये सेल है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है। तो ये जो सेल है, इस सेल को क्या बोलते हैं, पेरेंट सेल। क्या बोलते हैं, पेरेंट सेल, यानी पितृ कोशिका, है ना। ये क्या हो गया, पितृ कोशिका, पेरेंट सेल। अब इसी में क्या होता है, डिवीजन होता है, इसी से डिवीजन होने के बाद दो सेल और बना, ठीक है। जो ये सेल बना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डॉटर सेल। क्या बोलते हैं, डॉटर सेल, यानी पुत्री कोशिका। क्या बोलते हैं, पुत्री कोशिका। जो सेल, यानी ये जो सेल बना है, ये पहले से एग्जिस्ट था, ये तो पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल है। यही क्या है, प्री एग्जिस्टिंग सेल है, प्री एग्जिस्टिंग सेल है, यानी पूर्वरत जो सेल है वो ये सेल है, उसी से मिलकर ये डॉटर सेल बना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसका था, ये स्टेटमेंट था रुडोल्फ विर्को का, ठीक है, रुडोल्फ विर्को का। तो ये जो पेरेंट सेल है उससे जो न्यू सेल बना, यानी ये डॉटर सेल बना, ये किससे बना, पेरेंट सेल से बना, यानी जो प्री एग्जिस्टिंग था, पहले से था, उसी से मिलकर बना। जैसे हम लोग है, हमारा बॉडी, हम लिविंग है, तो हम लोग किससे बने, हम लोग का भी, हम लोग जो बने वो भी किससे बना, तो हमारा बॉडी में क्या होता है, पहले प्री एग्जिस्टिंग सेल था, उसी से हम लोग बने हैं ना, उसी में सेल डिवीजन हुआ फर्दर, फिर उसी से हम लोग फाइनली क्या बोलते हैं, जायगोट होता है, आप सुनेंगे जायगोट, इम्ब्रायो, फीटस। तो ये क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है, उसी से हम लोग बने होते हैं, ठीक है। तो वही स्टेटमेंट रिडोल्फ विर्को नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया। तो ये हमारा टोटल सेल थ्योरी, सेल के रिगार्डिंग जितने भी थ्योरी थे वो थ्योरी था हम लोग का। तो सेल थ्योरी आप लोग को याद रखना है, किस किसने सेल थ्योरी, जैसे सेल थ्योरी पहले किसने दिया, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया। तो स्लाइडेन एंड स्वान का सेल थ्योरी और रुडोल्फ विर्को का सेल थ्योरी क्या था, रुडोल्फ विर्को ने एक स्टेटमेंट जोड़ दिया सेल थ्योरी में कि जो सेल होता है सेल से ही बना होता है, यानी सेल जो होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बना होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आज टॉपिक पे, वो क्या हम लोग का, कि हम लोग देखेंगे शेप एंड साइज ऑफ सेल, शेप एंड साइज ऑफ सेल। अब जो सेल होता है, कोशिका होता है, उसका शेप एंड साइज अलग अलग होता है, शेप एंड साइज अलग अलग होता है, यानी उसका जो शेप होता है, आकार होता है और आकृति होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे क्या है, यूग्लिना है और अमीबा का फोटो दिख रहा है। यूग्लिना और अमीबा का जो फोटो, ये सेल होता है, ये चेंजिंग शेप होता है इसका, है ना। इसका सेल जो होता है, इसका सेल जो होता है, उसका साइज, शेप जो होता है बदलता रहता है, शेप क्या होता है, बदलता रहता है। तो चेंजिंग शेप सेल किसका होता है, आपको याद रखना, ये परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होता है, उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका साइज बदल, उसका शेप जो होता है बदलता रहता है, उसका शेप बदलता रहता है, शेप एंड साइज बदलता रहता है। तो चेंजिंग शेप सेल कौन सा होता है, चेंजिंग शेप सेल, शेप सेल जो है वो किसका होता है, तो आपको याद रखना है यूग्लिना, यूग्लिना एंड अमीबा। ये देखिए, ये यूग्लिना है, ये जो है आपका, ये क्या है, ये आपका यूग्लिना है, ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। और ये देखिए, ये जो है अमीबा का, ये क्या है, अमीबा का स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्लियर है। तो यूग्लिना और अमीबा का जो होता है, यूग्लिना और अमीबा, इसमें ये क्या होता है, इसका शेप बदलता रहता है,
ये अमीबा को देख रहे हैं, इसका शेप क्या होता है, अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। ये है अमीबा, ठीक है, ये अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका शेप बदल जाता है। ये क्या करता है, ये जो अमीबा है ये क्या करता है, अपने भोजन को कैप्चर करने के लिए इसमें एक स्ट्रक्चर, पैर जैसा स्ट्रक्चर होता है सीडोपोडिया, जिसके कारण क्या करता है, अपने भोजन को ये क्या करता है, कैच करता है। ये अपना ये क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें ये। और ये जो यूग्लिना है ये ऑटोट्रोफ होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। आप लोग जानते होंगे, आप लोग पढ़े होंगे क्या, हम लोग पढ़े हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस, तो इसके अंदर यूग्लिना के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा वो क्या होगा, वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। यानी इसमें जो होता है ये ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, स्वपोषी होता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में जब प्लांट अपना भोजन बनाते हैं जो जीव, तो उसे क्या बोलते हैं, वो फोटोसिंथेसिस वाले होते हैं। उसमें क्या होता है, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और ये जो है अमीबा, ये जो अमीबा यहाँ पे देख पा रहे हैं, अमीबा में क्या होता है, ये हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ, मतलब दूसरे पे निर्भर होता है, अपना भोजन को ये क्या करता है, कैप्चर करता है, दूसरे पे डिपेंड रहता है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है सीडोपोडिया, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, भोजन को अपने अंदर कैप्चर करते हैं, अपने अंदर ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आपको याद रखना कि इसका शेप जो होता है, इसलिए इसका शेप बदलता रहता है, ठीक है ना, परफॉर्मेंस फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये अपना जब भोजन ग्रहण करते हैं तो अपना शेप बदल लेता है, तो शेप बदल के सीडोपोडिया के द्वारा क्या करते हैं, चलता है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं कि जो साइज होता है, साइज की अगर बात करें कि यूनिवर्स का सबसे छोटा सेल, तो आपको लिखना है स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स। अगर विश्व की सबसे छोटी सेल की बात की जाए, सबसे छोटा सेल, तो वो कौन सा है, तो याद रखना आपको, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और ये जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, ये क्या है, बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया, क्या है, बैक्टीरिया है, यानी ये क्या है, जीवाणु है, ये क्या है, जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है। क्या याद रखना है कि विश्व की, यूनिवर्स की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट मीन सबसे छोटी कोशिका कौन सा है, तो वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। क्या याद रखना है, गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। एक मिनट, इसका और एक नाम रखना आपको याद, इसका नाम एक और होता है पीपीएलओ, प्लियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। फुल फॉर्म क्या हो पीपीएलओ का, प्लियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरिया की सेल है, और बैक्टीरिया है, इसी का दूसरा नाम क्या है, पीपीएलओ। क्या है, पीपीएलओ, तो प्लियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना कि स्मॉलेस्ट सेल की अगर बात की जाए, सबसे छोटी सेल अगर यूनिवर्स की बात की जाए, तो किसका है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जो क्या है, बैक्टीरिया। तो ये भी बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल किसकी, बैक्टीरिया की, किसकी, बैक्टीरिया की, जीवाणु की, ठीक है। वो कौन सा है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। नेक्स्ट अगर बात करें शेप एंड साइज में, फिर लार्जेस्ट भी कुछ होगा, है ना। तो लार्जेस्ट सेल की बात की जाए, लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, जब सबसे छोटी है तो सबसे बड़ा भी सेल होगा। सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए यूनिवर्स की, तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, ऑस्ट्रिच का एग है। क्या, ऑस्ट्रिच, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा, किसका, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या, ऑस्ट्रिच मीन्स शुतुरमुर्ग, एक मिनट, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, वो क्या होता है, लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स है, ठीक है ना। तो यूनिवर्स की सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो वो कौन सा है, ऑस्ट्रिच का एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, याद रखना। अब साइज की बात की जाए इसकी, तो ये कितना होता है, ये होता है 123 से 170 माइक्रोमीटर, या mm भी लिखा रहता है, माइक्रोमीटर। और ये जो अभी हम लोग देखें माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, इसकी साइज की बात की जाए तो ये कितना होता है, तो ये होता है, ये याद रखना आपको, 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं
और देखते हैं ये तो हो गया यूनिवर्स का। अब हम बात करते हैं क्या ह्यूमन बॉडी में भी होती है, मानव शरीर में भी लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट सेल होती है, क्या अलग अलग शेप होता है, साइज होता है। तो देखना है हम लोग को कि ह्यूमन बॉडी की बात की जाए, मानव शरीर की बात की जाए, ह्यूमन बॉडी की अगर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए, स्मॉलेस्ट सेल की बात की जाए, तो स्मॉलेस्ट सेल क्या है, सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो वो है स्पर्म। अब ये स्पर्म क्या है, शुक्राणु यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, मेल नर प्रजनन तंत्र का पार्ट है। मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें से ही क्या बनता है, स्पर्म बनता है। ये मेल गैमेट्स है, ठीक है ना, तो मेल गैमेट्स होता है, ये मेल पार्ट है, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट ये स्पर्म, यानी स्पर्म क्या है, शुक्राणु, क्या शुक्राणु। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है ना। ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा सेल की बात की जाए तो वो क्या है, स्पर्म है, ठीक है, वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। इसी तरह अगर लार्जेस्ट की बात की जाए, अच्छा एक चीज और याद रखें इसमें स्मॉलेस्ट में सबसे छोटी में एक आरबीसी भी याद रखें, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। कहीं कहीं आपको स्पर्म भी मिलेगा और आरबीसी भी मिलेगा, तो दोनों में से जो ऑप्शन हो आपको टिक करना, अगर दोनों होगा तो दोनों सही होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्पर्म और आरबीसी। आरबीसी हम लोग जब ब्लड पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ब्लड सेल्स पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में। अगर लार्जेस्ट की बात की जाए, लार्जेस्ट सेल की, तो जैसे यहाँ पे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें तो वो क्या था, स्पर्म था। इसी तरह जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें होता ओवा या ओभम या ओवा, जिसे अंडाणु भी बोलते हैं, अंडाणु। और ये अंडाणु भी क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव, मादा प्रजनन तंत्र का पार्ट है फीमेल। और ये ओभम ओवा का बनता है, ये बनता है कहाँ पे, ओवरीज में, है ना। हम लोग आगे जब है हम लोग पढ़ेंगे जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वहां पे हम लोग इसको क्लियर करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ आपको याद रखना है कि ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल की बात की जाए तो वो कौन सा है, स्पर्म और आरबीसी यानी शुक्राणु और लाल रक्त कणिका कोशिका, ठीक है। और लार्जेस्ट सेल की सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो क्या होगा, ओवा ओवम, ठीक है, अंडाणु। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो आपको ये लोकेशन में पूछ लेगा कौन सी जगह का पार्ट है, मतलब लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट सेल कहाँ पाया जाता है, तो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी नर प्रजनन तंत्र में। लार्जेस्ट सेल की बात की जाए तो पूछ लेगा तो कहाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी मादा प्रजनन तंत्र में पाया जाता है। एक और क्वेश्चन आता है, एक ये है कि आपको याद रखना कि लार्जेस्ट, ये हो गया हमारा क्या, ये तो हो गया हमारा स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। एक होता है, देखिए लार्जेस्ट मतलब क्या होता है, बड़ा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। एक होता है लॉन्गेस्ट, याद रखना आपको, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल जो होता है ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल की बात की जाए, ह्यूमन बॉडी की बात करें हम लोग यहाँ पे, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए, लॉन्गेस्ट मींस क्या, लंबी, लंबी कोशिका की बात की जाए तो क्या होगा, वो न्यूरॉन होगा, क्या, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होता है, तंत्रिका कोशिका, क्या, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। और ये कहाँ पाया जाता है, तो न्यूरॉन्स कहाँ पाया जाता है, तो न्यूरॉन्स पाया जाता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन यानी मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड मेरु रज्जु में। स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन है ना हमारा, ब्रेन और उसके पीछे जो पोर्शन लगा हुआ है ब्रेन नीचे से, तो वो जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें ही पाया जाता है न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिका। तो ये क्या हो गया, हमारा ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल हो गया, लंबी कोशिका हो गई, ठीक है, क्लियर है, क्या है, लंबी कोशिका हो गई, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आप लोग को। और ये देखिए अभी हम लोग जो पढ़े थे कि जो हमारा अगर यूनिवर्स की सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो कौन था, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, यही है, ये स्ट्रक्चर इसका है, ठीक है ना, यही स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम का, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमारा अभी तक क्लियर हो गया। तो आपको क्या याद रखना है, अगर शेप एंड साइज की बात की जाए सेल में, तो यूनिवर्स की सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो क्या होगा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, वो क्या है, बैक्टीरिया की सेल है, ठीक है, बैक्टीरिया, उसका दूसरा नाम पीपीएलओ, प्लियोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, तो कौन सी होगी, ऑस्ट्रिच का एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका क्या होगी, तो होगी स्पर्म, मेल गेमेट्स, ठीक है, और आरबीसी।
और अगर लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी में अगर लार्जेस्ट सेल की बात की जाए तो क्या होगा, वो क्या होगा आपका ओवा होगा या ओवम होगा, वो क्या होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लॉन्गेस्ट सेल की बात की जाए, ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो वो क्या है, न्यूरॉन्स है। क्या है, न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स कहाँ पाया जाता है, तो ब्रेन में। न्यूरॉन मींस तंत्रिका कोशिका, ये कहाँ पाया जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये देखिए, ये जो है ये हम लोग तभी जो पढ़ रहे थे कि जो ऑस्ट्रिच का एग है, ये कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, तो 130 से 170 माइक्रोमीटर के बराबर बहुत बड़ा साइज का होता है। ठीक है, तो ये हम लोग क्लियर किए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो सेल ऑर्गेनिज्म होता है, जीव जो होता है, ये क्या जीव जो होता है वो कोशिका के अनुसार, कोशिका के अकॉर्डिंग जो जीव होता है, ऑर्गेनिज्म मींस जीव। अब ये जो जीव है ये सेल के अकॉर्डिंग कितने टाइप का होता है, मतलब उसमें अगर सिंगल सेल है, डबल सेल है, क्या है, मतलब सेल के अकॉर्डिंग है ना, नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग कितने टाइप का होता है। तो सेल के अकॉर्डिंग जो होता है कोशिका के अनुसार ऑर्गेनिज्म दो टाइप का होता है। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेलुलर का मतलब एक कोश की है, क्या एक कोश की है जिसमें सिंगल सेल हो। यूनिसेलुलर का मतलब क्या, सिंगल सेल। क्या होगा, तो इसका मतलब सिंगल सेल, वैसा जीव जिसमें एक ही कोशिका हो, क्या हो, सिंगल सेल हो, सिंगल कोश, एक कोश की है, क्या एक कोश की है, क्या होता है, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब क्या, एक कोशिकीय, और मल्टी सेलुलर का मतलब क्या, मल्टीपल सेल हो, बहुत सारे सेल हो, मल्टीपल सेल हो, मल्टीपल सेल हो यानी बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, तो ये आप लोग को क्लियर हुआ। ऑर्गेनिज्म दो टाइप का होगा सेल के अकॉर्डिंग, सेल नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर सिंगल सेल है तो यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय, और अगर मल्टीपल सेल है, बहुत सारे सेल है, तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव। और इसका एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, तो इसमें एग्जाम्पल याद रखना है, इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें आपको लिखना है क्या, इसमें लिखना है आपको अमीबा, अमीबा, एक मिनट, इसमें लिखना है आपको अमीबा। अमीबा जो होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर। नेक्स्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी क्या होता है, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल होता है। बैक्टीरिया भी क्या होता है, सिंगल सेल होता है, यूनिसेलुलर होता है। ठीक है ना, बैक्टीरिया। और नेक्स्ट आपको लिखना है पैरामीशियम, पैरामीशियम। ठीक है, ये आपको एग्जांपल याद रखना है। और मल्टी सेलुलर की बात की जाए तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा आपका, एनिमल आएगा, एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है, जंतु और पादप। ठीक है, जंतु और पादप, तो ये आपको क्लियर करना है। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया कि ऑर्गेनिज्म जो होता है, ऑर्गेनिज्म वो नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। ठीक है, और उसके एग्जांपल क्या होगी, यूनिसेलुलर का अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, और मल्टी सेलुलर का एनिमल और प्लांट सेल। जो हम लोग का बॉडी है, तो हम लोग का बॉडी तो आपको पता है कि 37.2 ट्रिलियन कोशिका हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब टाइप्स ऑफ सेल देखेंगे। यहाँ पे जो हम लोग टाइप्स ऑफ सेल पढ़ने वाले हैं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं अच्छे खासे, तो इसको हम लोग देखते हैं। अब जो हम लोग टाइप्स ऑफ सेल देखेंगे वो देखेंगे उसके मेच्योरिटी के बिहाफ पे, उसके मेच्योरिटी के बिहाफ पे। ठीक है ना, अब देखते हैं यहाँ पे, अब जो हम लोग सेल पढ़ने वाले हैं वो दो टाइप्स के सेल यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। क्या क्या दो टाइप के सेल पढ़ेंगे तो वो देखते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, यानी इसे बोलते हैं प्रकेंद्रीय, प्रकेंद्रीय, प्रकेंद्रीय कोशिका। और एक होता है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल यानी सुकेंद्रीय, सुकेंद्रीय कोशिका। अब देखिए यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का
मीनिंग क्या होता है, मीनिंग हमको समझना है। यहाँ पे प्रो मीन्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये जो प्रो है इसका मतलब होता है प्रीमिटिव, प्रीमिटिव यानी पुराना या प्राचीन, पुराना या प्राचीन, प्रीमिटिव मतलब पुराना। और कैरियोटिक का मतलब, जब भी बायोलॉजी में कैरियोट देखिएगा, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, क्या, तो केंद्रक, केंद्रक न्यूक्लियस। सेल के सेंटर वाले पार्ट में क्या होता है, सेल ऑर्गेनेलिस होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस। नेक्स्ट आपको यूकैरियोटिक। अब इसमें हम लोग समझते हैं, ये जो प्रोकैरियोटिक का मतलब यहाँ प्रीमिटिव और न्यूक्लियस था, तो इसका प्रीमिटिव का मतलब क्या होता है, पुराना का मतलब क्या होता है, पुराना का मतलब यहाँ पे पुराना न्यूक्लियस, पुराना केंद्रक से नहीं है, यानी कि पुराना केंद्रक, ओल्ड न्यूक्लियस, ऐसा कुछ नहीं है। पुराना का मतलब होता है जो मेच्योर्ड ना हो, न्यूक्लियस कैसा, जो मेच्योर्ड ना हो। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा यानी प्रकेंद्रीय कोशिका जो होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस अब्सेंट होगा। क्या होगा, न्यूक्लियस अब्सेंट होगा, क्या होगा, उसमें केंद्रक नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होगा, तो केंद्रक नहीं होगा, तो आपको क्या लिखना है, न्यूक्लियस अब्सेंट होगा। क्या क्या होगा यहाँ पे, न्यूक्लियस अब्सेंट होगा, यानी इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। अगर पाया भी जाएगा, मान लीजिए अगर पाया भी जाएगा तो क्या होगा, वो मेच्योर्ड नहीं होगा, वो क्या होगा, मेच्योर्ड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस नॉट डिफाइंड। आप लोग क्या लिखें, न्यूक्लियस नॉट डिफाइंड या मेच्योर्ड नहीं, न्यूक्लियस क्लियर नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल डिफाइंड नहीं है, न्यूक्लियस क्या है, डिफाइंड नहीं है। एक तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस बिल्कुल एब्सेंट के ही बराबर है, ठीक है ना, बिल्कुल एब्सेंट होता है, डिफाइंड नहीं होता इसमें, यानी इसमें केंद्रक नहीं होता। तो आपको क्या लिखना है, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उपस्थित नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे यूकैरियोटिक में देखते हैं। तो यूकैरियोटिक में यू का मतलब होता है, यू का मतलब होता है न्यू, और कैरियोटिक का मतलब मैं अभी बताया, कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। अब देखिए आपको मैं बता दूं, कैरियोटिक जो है इसका मतलब न्यूक्लियस होता है, और इसी से एक वर्ड आया है कैरियोटोलॉजी, कैरियोटोलॉजी, कैरियोटोलॉजी का मतलब भी होता है स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। तो आप लोग को याद रखना है कि कैरियोट वर्ड का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस, क्या हो गया, न्यूक्लियस, ठीक है, समझ गया, क्लियर है। तो क्या याद रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस का मतलब क्या, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा या मेच्योर्ड होगा, डिफाइंड होगा। न्यूक्लियस यहाँ पे क्या होगा, डिफाइंड होगा, क्या होगा, डिफाइंड होगा, मतलब क्या, मेच्योर्ड होगा, बिल्कुल मेच्योर्ड होगा, क्या होगा, मेच्योर्ड होगा, ठीक है, समझ गए, क्या होगा, मेच्योर्ड होगा। अब इसमें क्या पूछा जाएगा नेक्स्ट आपसे, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस, कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है, यानी केंद्रक होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि इसका एग्जाम्पल, प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल और यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल पूछा जाएगा आपसे। क्या पूछा जाएगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल पूछा जाएगा, ठीक है, क्या होगा। अच्छा एक चीज और देख लेना आप लोग को यहाँ पे, कि यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे एक चीज और देखना आपको, यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट था, जब यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट है तो क्या आप बताइए, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए क्या होता है कि एक होता है सेल है, ये अगर सेल है, ये क्या हमारा सेल है, इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पे सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, इसका मेम्ब्रेन होता है, यानी केंद्रक झिल्ली होता है, केंद्रक झिल्ली होता है। जब अब प्रोकैरियोटिक की बात करें, अगर इसमें न्यूक्लियस है ही नहीं, इसमें क्या है, न्यूक्लियस है ही नहीं, तो क्या इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट होगा, नॉट प्रेजेंट। क्या लिखना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉट प्रेजेंट। क्यों नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है ना। और अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड क्या, मैच्योर्ड न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन्स क्या, तो केंद्रक झिल्ली, क्या, केंद्रक झिल्ली क्या होगा, प्रेजेंट होगा, इज प्रेजेंट, ठीक ना। केंद्रक झिल्ली क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं क्या,
प्रोकैरियोटिक, ये है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल। हम लोग से ये पूछा जाएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल बताने के लिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग को ये बताना है, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। प्रोकैरियोटिक में याद रखना है क्या होगा, तो बैक्टीरिया होगा। ये एग्जाम्पल है हम लोग का कि प्रोकैरियोटिक सेल की कौन सा होता है, तो ये होता है बैक्टीरिया। क्या होता है, बैक्टीरिया। क्या, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। और आप लोग कमेंट में बताइए कि जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने किया था। जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने किया था, तो आपको पता है 1674 में लिविंग सेल का खोज कौन किया था, एंटोनियो वॉन ल्यूएनहॉक। लिविंग सेल, और लिविंग सेल किसमें खोजा था, बैक्टीरिया सेल में। तो बैक्टीरिया की खोज किसने किया, एंटोनियो वॉन ल्यूएनहॉक, ठीक है। तो अपने जो आप पढ़े प्रीवियस उसको थोड़ा रिवीजन करते रहे, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। तो बैक्टीरिया में क्या होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक सेल क्या हो गया, बैक्टीरिया। और नेक्स्ट एग्जांपल याद रखना आपको, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया नेक्स्ट इसका एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, जिसे और क्या बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे मतलब नीला हरित शैवाल। अब देखिए एक चीज में, इसके वर्ड में ब्लू ग्रीन एल्गे, एल्गे लगा है, शैवाल लगा है, लेकिन ये शैवाल नहीं है, ये क्या है, बैक्टीरिया। क्या है, साइनोबैक्टीरिया। और इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस यानी जो प्लांट में प्रोसेस होता है भोजन बनाने का, वही जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वही होता है इसमें साइनोबैक्टीरिया में, ठीक है ना। इसमें भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन खुद से बनाता है कौन, साइनोबैक्टीरिया। और अगर अर्थ पे बात की जाए, अर्थ पे सबसे पहले लाइफ कहीं देखा गया था, उसमें देखा गया था तो ब्लू ग्रीन एल्गे यानी साइनोबैक्टीरिया में। लेकिन यहाँ क्या ध्यान देना आपको, ये एल्गे नहीं है, क्या, ये शैवाल नहीं है, ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया। तो ये किस टाइप का बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक, यानी इसमें भी क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। याद रखना आपको, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक का एग्जांपल देखते हैं। यूकैरियोटिक में क्या क्या आएगा, तो यूकैरियोटिक में आप लिखें एनिमल सेल, एनिमल सेल, एनिमल प्लांट एल्गे। एल्गे यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे भी एल्गे देखें, ब्लू ग्रीन एल्गे, नीला हरित शैवाल, लेकिन ये शैवाल नहीं है, ये शैवाल नहीं है, क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया। एनिमल प्लांट एल्गे और फंजाई। फंजाई मीन्स कवक। क्या, तो कवक। तो जंतु कोशिका, पादप कोशिका और शैवाल कोशिका। और फंजाई में क्या होता है, फंजाई क्या होता है, ये यूकैरियोटिक का एग्जांपल, यूकैरियोटिक सेल है। यानी इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग को ध्यान देना, आप लोग को ये पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक है और इनमें से कौन सा यूकैरियोटिक है। और जो प्रोकैरियोटिक होता है इसे प्रोकैरियोट्स भी बोला जाता है, आपको याद रखना है, प्रोकैरियोट्स यानी जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है उसे प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, और जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट उसे यूकैरियोट्स भी बोलते हैं, यूकैरियोट्स, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये एग्जांपल आप लोग को क्लियर हो गया। एग्जांपल क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक में का एग्जांपल क्या, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे, नीला हरित शैवाल। और यूकैरियोटिक में क्या हो गया, एनिमल प्लांट एल्गे एंड फंजाई, ठीक है, एनिमल प्लांट एल्गे एंड फंजाई, ठीक है। अब इसमें हम लोग को देखना है कि ये जो बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, अब प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में क्या सिमिलरिटीज है वो देखना कि प्रोकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक सेल होता है, उसमें कुछ पार्ट होता है, और यूकैरियोटिक में भी होता है। तो प्रोकैरियोटिक में एक चीज देखना हम लोग को, सेल वाल। हम लोग क्या देखेंगे, सेल वाल। सेल वाल यानी कोशिका भित्ति। क्या देखेंगे, कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिका भित्ति देखेंगे कि ये जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें क्या होता है, सेल वाल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, सेल वाल प्रेजेंट होता है, सेल वाल प्रेजेंट होता है, यानी कोशिका भित्ति इसमें प्रेजेंट होता है। सेल वाल मीन्स कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, सेल वाल प्रेजेंट होता है। लेकिन आपको एक नोट करके लिखना है यहाँ पे कि मैं क्या बताया यहाँ पे, प्रोकैरियोटिक अगर है तो उसमें क्या होगा, सेल वाल प्रेजेंट होगा, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होगा, उपस्थित होगा। लेकिन नोट करके लिखना है ऐसा कौन सा प्रोकैरियोटिक है, यानी ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है। अब यहाँ पे देखना, देखिए बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में क्या होगा, सेल वाल होगा,
बैक्टीरिया में सेल वॉल होगा, लेकिन एक बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, तो वो लिखना है एक्सेप्शन में नोट करके कि जो बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, सेल वॉल नॉट प्रेजेंट इन, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, सेल वॉल नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो बैक्टीरिया आपका माइकोप्लाज्मा। जो हम लोग पढ़े थे कि विश्व का सबसे छोटा सेल, तो वो कौन सा, माइकोप्लाज्मा। क्या था, माइकोप्लाज्मा, हम लोग पढ़े थे माइकोप्लाज्मा। तो ये जो माइकोप्लाज्मा है इसमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया तो है बट इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। हम लोग क्या पढ़े, प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होता है, लेकिन एक ऐसा बैक्टीरिया है, ये नोट करके याद रखना है, ऐसा बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि जो यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक में भी क्या होता है, यूकैरियोटिक में भी प्लांट में, एल्गे में, फंजाई में सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो आपको क्या रखना है, यहाँ भी एनिमल सेल में, यहाँ जो हम एग्जांपल देखिए यूकैरियोटिक में क्या, एनिमल, प्लांट, एल्गे, फंजाई, तो यहाँ पे आप लोग को क्या रखना, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन एक्सेप्शन इसमें नोट करके लिखना है, इसमें भी नोट करके लिखना है। जिस तरह प्रोकैरियोटिक का एक बैक्टीरिया था जिसमें कि क्या था, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं था, उसी तरह यूकैरियोटिक का एक एग्जांपल है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो क्या है, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, यानी जंतु कोशिका में क्या, सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, तो ये आप लोग को क्लियर हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या, प्रोकैरियोटिक का बेसिक जो हम लोग देखें कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल देखें, प्रोकैरियोटिक में हम लोग फिर देखें कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, तो कौन सा बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा, जिसका एक नाम हम लोग और पढ़े, पीपीएल, प्लियो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि विश्व का सबसे छोटा सेल था। नेक्स्ट हम लोग देखें कि यूकैरियोटिक में भी क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ भी एक अपवाद है, यहाँ भी एक्सेप्शन है कि वहाँ एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। और सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल होता क्या, देखिए जो हमारा सेल होता है, सेल के जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है, सेल होता है, सेल के बाहर भी एक स्ट्रक्चर, एक लेयर होता है, जैसे ये सेल है, ये हमारा सेल है, इसके बाहर भी एक स्ट्रक्चर होता है, इसके बाहर भी एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। और इसका क्या काम होता है, सेल को प्रोटेक्शन देना, सेल को क्या देना, सेल को प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा प्रदान करना, सेल को शेप देना, कोशिका को आकार प्रदान करना, प्रोटेक्शन देना, ठीक है ना, सुरक्षा प्रदान करना। तो ये था हम लोग का अभी तक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पढ़े। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि बैक्टीरिया का जो यहाँ पे सेल वॉल है किस चीज का बना होता है, ठीक है, बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज का बना होता है, ये सब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल से ही कंटिन्यू करेंगे और आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो अगर आप लोग को हमारा ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने का तरीका, आपको बायोलॉजी समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, मैं इसी तरह बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हमें फैक्ट भी समझना है, कॉन्सेप्ट भी समझना है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट को भी समझना है। तो आप लोग को क्या करना है, कंटिन्यू पढ़ते रहना है। मैं मैक्सिमम कॉन्सेप्ट लाऊंगा, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा और बहुत सारे जो फैक्चुअल पार्ट है जो एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं नहीं पढ़ाऊंगा। यहाँ पे जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट होगा वही मैं बताऊंगा। तो अगर आप लोग को लग रहा है कि ये आपके काम आ रहा है, आपके बीपीएससी में कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा है, तो इस चैनल को, एडुविजन इंडिया चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन सभी अभ्यर्थियों के साथ शेयर करें जो बीपीएससी 71st की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं अपने नॉलेज को थोड़ा और अपग्रेड करना। और मतलब बिल्कुल हमारा नॉलेज ही मोटिव है, आप लोग को कॉन्सेप्ट पहुंचाना, आप लोग के पास फैक्ट पहुंचाना, आप लोग का एग्जाम क्वालिफाई करवाना, यही मेरा मकसद है, यही मेरी संस्था का मकसद भी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।